वार्म ग्रीटिंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम आपको टैक्स कंप्यूट करना सिखला रहे हैं एज पर स्लैब रेट फॉर असेसमेंट ईयर 2018-19 एंड प्रीवियस ईयर 17-18। और ये आया कब है? ये आज आया है 1 फरवरी 2017 और सुबह 11 बजे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली सर ने प्रेजेंट किया था और इसका नाम है फाइनेंस बिल 2017। मेरा नाम के अग्रवाल और मैं फैकल्टी हूँ डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का। पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूँ। मेरी ऑनलाइन क्लासेस superprofs.com में अवेलेबल है और अगर आपको ई बुक खरीदना है तो amazon.in में या फिर taxbykk.com में मिलता है। दोस्तों, उस वक्त क्या होता है जब आप पॉकेट मनी मांगते हैं और जितना मांगते हैं उतना नहीं मिलता। 1000 रुपए मांगते हैं, 100 रुपया मिलता है और आपका छोटा भाई या बहन आके कहता है भैया थोड़े पैसे दे दो। आप कहते हैं मेरा पेट तो भरा नहीं, मैं तुम्हें कैसे दे दूं। तो प्रिंसिपल ये है, यू विल शेयर योर इनकम ओनली व्हेन योर स्टमक इज फुल। नाउ इफ आई आस्क यू, मैं आपसे एक सवाल करूं, हाउ मच डू यू नीड एज ए सिंगल पर्सन टू लीड ए वेरी वेरी सिंपल लाइफ, रोटी कपड़ा और मकान, विदाउट एंजॉयिंग एनी लग्जरी। तो आप क्या कहेंगे? सबके अलग अलग उत्तर होंगे और हमने गेस किया है कि मे बी किसी का 5000 रुपया पर मंथ में हो जाएगा, बहुत साधु टाइप का है, और किसी का 15,000 रुपया पर मंथ और किसी का 20,000 रुपीज पर मंथ। लेकिन गवर्नमेंट कहती है 20,000 पर मंथ, अगर इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2,40,000 आ रहा है और गवर्नमेंट कहती है कि आपको 2.5 लाख रुपया पर एनम में आपका काम हो जाएगा एक सिंगल पर्सन के लिए। गवर्नमेंट कह रही है 2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं, खाओ पियो और मौज करो। तो 2.5 लाख रुपए एक ऐसी इनकम है जहां पर खाओ पियो और मौज करो। इसी के बेसिस पे पूरा स्लैब रेट बना हुआ है। अब देखिए, 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर आप 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कमाएंगे और 5 लाख रुपए तक कमाएंगे तो 5% है। लेकिन 5% किस अमाउंट का है? पूरे के पूरे 2.5 लाख या 5 लाख रुपए पे नहीं है, क्योंकि 2.5 लाख रुपए तक तो खाओ पियो मौज करो है। तो जो भी आपकी इनकम आएगी उसमें मैं पहले खाओ पियो मौज करो माइनस करूंगा, यानी कि 2.5 लाख रुपया माइनस करूंगा। मान लीजिए आपकी 3 लाख रुपए इनकम है, तो इनकम 3 लाख में से 2.5 लाख माइनस होगा, बचेगा कितना? 50,000। ये 50,000 का 5% निकालूंगा तो कितना आएगा? 2,500। इसी तरह से टैक्स है ये, लेकिन ये स्लैब कब तक लगेगा? 5%। 5% का स्लैब कब तक लगेगा? जब आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है। यहां पर पहले 10% हुआ करता था। गवर्नमेंट ने सिर्फ इसी स्लैब पे रेट ऑफ टैक्स को सीधे हाफ कर दिया है। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं आपके साथ। आइए अब देखिए, 2,60,000 रुपए कमा रहे हैं, 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, खाओ पियो मौज करो, बचेगा कितना? 10,000। बचे हुए इनकम पे 5% गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, वो भी कितना? 500 रुपया। तो ये आ गया 500। ठीक है। अब अगर आपकी इनकम 3 लाख हो जाती है तो मैं 3 लाख में सबसे पहले खाओ पियो मौज करो माइनस करूंगा, कितना? 2.5 लाख। बचेगा कितना? 50,000। इस 50,000 पे 5% कितना आएगा? 2,500। इसी तरह से हमने ये सारा कैलकुलेट किया है। 5 लाख पे देख लेते हैं कितना आ रहा है। 5 लाख में 2.5 लाख माइनस किया तो कितना बचेगा? 2.5 लाख। 2.5 लाख में 2.5 लाख का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा? 12,500। तो ये आपका टैक्स आ जाएगा 12,500। आया दोस्तों? अब आइए नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, मैंने आपको बताया 5 लाख रुपए पर टैक्स कितना बनेगा? 12,500, 12,500। ये फिगर आप याद रखना। 5 लाख रुपए पे कितना टैक्स बनेगा? 12,500। आइए देखिए, अब हमने ये कहा कि अगर आप 5 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं और 10 लाख रुपए तक हैं तो आप 20% का स्लैब रेट पे आ जाएंगे। और 20% का स्लैब रेट यानी कि 20% का रेट तभी लगेगा जब आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर होगी। याद रखना कि 3 लाख रुपए के ऊपर 4 लाख रुपए पर 20% नहीं लग रहा है। 20% तभी लगेगा जब इनकम आपकी 5 लाख रुपए से ज्यादा होगी। मान लीजिए आपकी इनकम 6 लाख है तो 20% किस पे लगेगा? 6 लाख माइनस 5 लाख, कितना बचा? 1 लाख। उस 1 लाख पे 20% लगेगा। करेक्ट है। अब आप सोच के देखिए, अगर मैंने 5 लाख रुपए इनकम माइनस की है तो 5 लाख रुपए का टैक्स प्लस करना होगा, और 5 लाख रुपए पे हम लोग टैक्स इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके निकाल चुके थे। वो कितना था? 12,500। वो हमने जोड़ दिया। आया दोस्तों? अब इसी के बेसिस पे, इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। और याद रखना फिर से 20% का ब्रैकेट में तभी आएगा जब आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा और 10 लाख तक है।
और उसमें 5 लाख माइनस करेंगे और उसके बाद 20% उसमें जोड़ेंगे 12,500। आइए दिखलाता हूं मैं आपको। ये देखिए 5,40,000 5 लाख से ज्यादा है, इसमें मैं सबसे पहले क्या माइनस करूंगा 5 लाख। 20% उसी अमाउंट पे लगेगा जो 5 लाख से ज्यादा है। कितना ज्यादा आया 5 लाख से 40,000, इन दोनों को माइनस कर दिया। 40,000 का 20% कितना होता है 8,000। इसमें अगर 5 लाख माइनस किया है तो 5 लाख का टैक्स प्लस कर दिया 12,500, तो टैक्स कितना आ गया 20,500। इसी तरह से अगर हम लोग 6 लाख का निकालेंगे तो 6 लाख में सबसे पहले क्या माइनस करूंगा 5 लाख, कितना आएगा 1 लाख, इसका 20% 20,000 प्लस 12,500 32,500। सिमिलरली सभी का हमने ऐसे ही कैलकुलेट किया है, क्योंकि 5 और 10 के बीच में मैं सबसे पहले 5 लाख माइनस कर रहा हूं, फिर उसका 20% निकाल के फिर 12,500 जोड़ रहा हूं। 10 लाख का 10 लाख में पहले 5 लाख माइनस किया, 5 लाख उसका 20% 1 लाख और फिर 12,500 जोड़ दिया, 1,12,500 आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे करते हैं आपके साथ। अब देखिए दोस्तों, अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो 30% टैक्स लग रहा है। इन 30% किस अमाउंट का, जो इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा होगी। मान लीजिए आपकी इनकम 11 लाख है, तो 11 लाख में मैं पहले 10 लाख माइनस करूंगा, जो बची हुई इनकम है 1 लाख, उस पर 30% निकालूंगा। अब वही फॉर्मूला 10 लाख इनकम माइनस किया तो 10 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स हमने इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया था वो था 1,12,500, वो हमने ऐड कर दिया। तो अगर मैं 10 लाख रुपए की इनकम माइनस कर रहा हूं तो 10 लाख रुपए के ऊपर का जो टैक्स है वो मुझे प्लस करना होगा। सिंपल फॉर्मूला हो गया। आइए देखते हैं। ये देखिए, अगर आपकी इनकम 11 लाख है, इसमें मैं सबसे पहले क्या माइनस करूंगा 10 लाख, बचा क्या 1 लाख, बचे हुए इनकम पे 30% निकालना है, तो कितना आया 30,000। अब 10 लाख रुपए पे टैक्स जो कैलकुलेट कर चुके थे हम लोग, वो कितना था 1,12,500। तो 30,000 प्लस 1,12,500 कितना आया 1,42,500। इसी तरह से हमने सारी इनकम को कैलकुलेट करेंगे, तो 15 लाख 20 लाख रुपए पे आप बहुत आराम से ये इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे करते हैं। चलिए दोस्तों, एक और स्लैब रेट बनाया गया है रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, और ये सीनियर सिटीजन कौन है, जिनकी एज कम से कम 60 साल है, और 80 साल का अलग स्लैब रेट बनाया हुआ, तो उसको हम लोग करेंगे। और याद रखना, हम लोग को जो फायदा देंगे वो घर वालों को देंगे, बाहर वालों को नहीं देंगे। बाहर वाले यानी कि नॉन रेजिडेंट, घर वाले यानी कि रेजिडेंट। ये स्लैब रेट किसके लिए, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। इनको कहा गया कि आप 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स मत दीजिए, खाओ पियो मौज करो। किसके लिए, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए कितना है 3 लाख, और हम लोग के लिए कितना है 2.5 लाख। बहुत बुरा है, खैर इन एनी केस। तो 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 3 लाख रुपए से ऊपर और 5 लाख रुपए तक है, तो वही फॉर्मूला रहेगा, इनकम में से पहले 3 लाख माइनस कर देंगे, जो बचेगा उस पर 5%। इसका मतलब आप अगर ये फॉर्मूला 5 लाख रुपए पे लगाएंगे तो कितना आएगा 10,000 आएगा। जो इससे पहले हमने किया था उसमें 5 लाख रुपए पर जो टैक्स आ रहा था वो 12,500 आ रहा था। इसका मतलब ये हो गया कि रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को 2,500 रुपए का 2,500 का बेनिफिट अक्रॉस द इनकम मिल रहा है, अक्रॉस द इनकम मिल रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पर 5 लाख और 10 लाख के बीच में 5 लाख अगर मैंने माइनस किया है तो 5 लाख का टैक्स कितना प्लस करूंगा 10,000, तो ये कितना आ रहा है 1,10,000। किस इनकम पे 10 लाख पे, और हमने अपना जब किया था तो 10 लाख पे कितना रहा था 1,12,500, यानी कि यहां भी बेनिफिट कितना का मिल रहा है 2,500 का। इसका मतलब ये हो गया, इससे अच्छा ये स्लैब रेट याद करने से अच्छा ये है कि मैं अपना वाला स्लैब रेट याद करूं, और उसमें अगर रेजिडेंट सीनियर सिटीजन आता है तो 2,500 रुपया मैं एक्स्ट्रा माइनस कर दूंगा। ठीक है, और 10 लाख रुपए से ज्यादा इनकम है तो 30% किस अमाउंट का, जो 10 लाख रुपए से ज्यादा है, लेकिन प्लस कितना करूंगा, जो 10 लाख माइनस किया तो 10 लाख का टैक्स कितना रहा था 1,10,000। तो यहां भी बेनिफिट कितना का मिल रहा है 2,500 का। तो 2,500 का बेनिफिट अक्रॉस मिल रहा है। अब 2,500 बहुत आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, हम लोग के लिए 2.5 लाख, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए कितना 3 लाख, माइनस करोगे तो कितना रहा 50,000, 50,000 का 5% अगर करोगे तो कितना रहा 2,500। तो वही बेनिफिट अक्रॉस द इनकम रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए। चलिए दोस्तों, एक और स्लैब रेट बनाया गया इसके लिए, रेजिडेंट वेरी सीनियर सिटीजन, जिनकी उम्र कम से कम 80 साल है, और इसको हम लोग सुपर सीनियर सिटीजन भी बोलते हैं। और इनको कहा गया आप 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स मत दीजिए, यानी कि ये 5% के ब्रैकेट में भी नहीं आ रहे, क्योंकि 5% पे भी 5 लाख रुपए तक टैक्स जीरो है।
अब आप देखिए, अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं तो टैक्स लगेगा। 5 लाख और 10 लाख रुपए की इनकम पे 20% के स्लैब पे आएंगे, और 20% किस अमाउंट पे लगेगा? 5 लाख रुपए पे तो टैक्स है ही नहीं, तो 5 लाख हमने माइनस कर दिया। तो 20% किस अमाउंट का? इनकम माइनस 5 लाख। अब अगर मैं 10 लाख रुपए पे इनकम टैक्स कैलकुलेट करूं तो 10 लाख में मैं पहले 5 लाख माइनस करूंगा और उसका 20% निकालूंगा, कितना आएगा? 1 लाख रुपया। अब आप सोचिए कि मेरे स्लैब रेट में और इनके स्लैब रेट में कितने टैक्स का फर्क है। तो मेरा वाला अगर स्लैब रेट लगाएंगे तो 12,500 आ रहा था 10 लाख पे, और रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन का जो टैक्स आ रहा है वो 1 लाख आ रहा है। यानी कि जो डिफरेंस है टैक्स का वो 12,500 का अक्रॉस द इनकम, चाहे इनकम कितनी भी हो 12,500 का ही फर्क आएगा। अब आप देख लो, जब आप 10 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हो तो हम प्लस 1 लाख कर रहे हैं, 1,12,500 नहीं कर रहे हैं, तो फर्क कितना है? 12,500 का। यानी कि 10 लाख रुपए से ऊपर कितना भी कमाओ, करोड़ों रुपया कमाओ, तो टैक्स का फर्क कितना आएगा? 12,500 का। इसका मतलब मुझे ये वाला स्लैब रेट भी याद करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ही स्लैब रेट याद करूंगा और एक्स्ट्रा जो माइनस कर रहा हूं वो 12,500 माइनस कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, रिबेट अंडर सेक्शन 87A का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये एप्लीकेबल है सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को, यानी किसको एप्लीकेबल नहीं है? HUF है, AOP है, BOI है, जिसको स्लैब रेट तो एप्लीकेबल है, लेकिन 87A का रिबेट इसको एप्लीकेबल नहीं है। और रेजिडेंट इंडिविजुअल यानी कि घर वालों को एप्लीकेबल है, नॉन रेजिडेंट को फिर भी एप्लीकेबल ये नहीं है। और कौन सा रेजिडेंट इंडिविजुअल को? हुज टोटल इनकम इज अप टू ₹3,50,000, यानी कि 3,50,000 तक रेजिडेंट इंडिविजुअल की इनकम है तो उसको 87A का रिबेट मिलेगा। और कितना मिलेगा? मामूली सा है, रिबेट अलाउड इज 100% ऑफ टैक्स, यानी कि अगर आपकी इनकम 2,50,000 रुपए से ज्यादा है तभी टैक्स बनेगा, और ₹2,500 विच एवर इज लोअर। देखिए हमने क्या किया, देखिए टोटल इनकम अप टू ₹3,50,000, यानी कि जो 2.5 लाख और 3.5 लाख के बीच में कमा रहे उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला, कितना? मैक्सिमम 2,500 का। तो हमने ये एग्जांपल वही लिया है, देखिए 2,60,000, ये किस ब्रैकेट में आएगा? 5% के ब्रैकेट में आएगा। तो मैं सबसे पहले क्या माइनस करूंगा? 2,50,000, बचेगा कितना? 10,000, उसका 5% कितना? 500। अब ये अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल है, इसकी टोटल इनकम 2 लाख 3.5 लाख रुपए तक है, तो 500 रुपया हमने रिबेट माइनस कर दिया। रिबेट अलाउड इज 100% ऑफ टैक्स और 2,500 विच एवर इज लोअर, तो 500, तो टैक्स कितना आ गया? 0 आ गया। 3 लाख रुपए अगर इनकम है तो 2.5 लाख रुपए मैं पहले माइनस करूंगा, कितना आएगा? 50,000, 50,000 का 5% कितना? 2,500, और रिबेट कितना मिलेगा? 2,500, क्योंकि सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो टैक्स कितना आ रहा है? 0। देखना, आप टीवी वालों ने क्या कहा कि स्लैब रेट अब 3 लाख तक हो गया है, 3 लाख तक हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि 87A के रिबेट के कारण सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को टैक्स 3 लाख रुपए तक 0 देना पड़ रहा है। और याद रखना, अगर आप 3.5 लाख रुपए से ज्यादा कमाने लगोगे तो आपको स्लैब रेट रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये 2,500 का जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम 3.5 लाख रुपए तक ही इनकम पे है, उसके बाद ये 2,500 का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, यानी कि अक्रॉस द इनकम 87A का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, सिर्फ यही रोक दिया गया है इसको। कहां तक? 3,50,000 तक का। तो यही हमने किया हुआ है, आप देख लेना, बाकी तो वैसे ही चलेगा, बस 87A का रिबेट यहां माइनस नहीं हो रहा है। तो जो बहुत कम पैसा कमाते हैं उनको एक छोटी सी बेनिफिट रिबेट अंडर सेक्शन 87 में दी गई है। आइए आगे करते हैं। चलिए दोस्तों, ये स्लैब रेट हमने यहाँ पर दे दिया आपकी सुविधा के लिए, और याद रखना ये स्लैब रेट किसके लिए है? जो 60 साल से कम उम्र वालों के लिए है, और चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। लेकिन अगर वो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन होगा तो एक्स्ट्रा कितना माइनस करना बताया था? 2,500। अगर रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन होगा तो एक्स्ट्रा कितना माइनस करने के लिए बताया था? 12,500। ठीक है, अभी फिलहाल मैं रेजिडेंट इंडिविजुअल का स्लैब रेट ही रेजिडेंट इंडिविजुअल का टैक्स कैलकुलेट करना सिखला रहा हूं, और रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी इनकम अप टू ₹3,50,000 है उसको मैक्सिमम 87A का रिबेट कितना मिलेगा? 2,500। तो हमने इनकम ली है 3 लाख, तो इस पर टैक्स इस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग यहां आएगा तो वो 2,500 आ रहा है, और 87A का रिबेट मिलेगा, यस, कितना? 2,500, तो टैक्स आ गया 0। अब अगर इनकम 3,50,000 है तो ये वाले स्लैब में आएगा, तो 3,50,000 में 2,50,000 माइनस करूंगा, 1 लाख बचेगा, 1 लाख का 5% 5,000, इसको भी 87A का रिबेट मिल गया 2,500 का, तो टैक्स कितना आ गया? 2,500।
अब 87 का ए का रिबेट इसके बाद नहीं मिलता, तो जो बिना 87 ए के रिबेट को माइनस किए हुए, क्योंकि एप्लीकेबल ही नहीं है, तो ये टैक्स इतना आएगा। ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं एचयूएफ का मुझे टैक्स निकालना हो तो 87 ए का रिबेट मिलेगा नहीं, तो ये जो भी आंसर आया 2500 5000 यही वाला हमने यहां पर कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब अगर मुझे रेजिडेंट सीनियर सिटीजन का निकालना है टैक्स, तो मैं सबसे पहले स्लैब रेट निकाल के टैक्स निकालूंगा। कैसे? ये स्लैब रेट 2500 आया, इसमें मैं एक्स्ट्रा कितना माइनस करूंगा 2500। याद रखना, मैं 87 ए का रिबेट टैक्स कैलकुलेट करने के बाद ही माइनस होता है, पहले माइनस नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो ये 2500 माइनस यहां से माइनस करें तो जीरो आ गया, तो 87 ए का रिबेट का तो सवाल ही नहीं उठता। अब यहां बचा कितना 5000। 5000 में मैं पहले माइनस करूंगा एक्स्ट्रा कितना 2500, कितना आएगा टैक्स 2500। अब मुझे इसमें 87 के ए का रिबेट दूंगा 2500, तो टैक्स कितना आएगा जीरो। अब रेजिडेंट सीनियर सिटीजन की इनकम अगर 3,50,000 से ज्यादा हो जाती है तो उसको 87 ए का रिबेट नहीं मिलेगा, लेकिन स्लैब रेट में 2500 आप एक्स्ट्रा जरूर माइनस करेंगे। तो कितना 9000 में 2500 माइनस किया 6500, 12,500 में 2500 माइनस किया 10,000। मैंने आपको बताया था 2500 का जो बेनिफिट है वो अक्रॉस द इनकम मिलता है, क्योंकि इसके लिए जो स्लैब रेट है वो क्या है 3 लाख है, 3 लाख है। ठीक है, सिमिलरली रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन को तो 87 ए का रिबेट का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इसके लिए 5 लाख रुपए तक टैक्स जीरो है और इसको अक्रॉस द इनकम में जो बेनिफिट मिल रहा है 12,500। तो मेरा वाला स्लैब रेट निकाल के ये टैक्स आ गया, बस इसमें मैं 12,500 माइनस करता गया, ये आंसर आता गया। ठीक है दोस्तों, अब अगर नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट यही लगेगा, इसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना 87 ए का बेनिफिट मिलेगा, ना अगर वो सीनियर सिटीजन है तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट को सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये वाला जो कहानी लिखा हुआ है, ये वाला टैक्स, यही इसका टैक्स बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब अस एंड लाइक अस। आई एम CS KK अग्रवाल, नेवर से डाई, कभी हार मत मानो। मेरी किताबें जरूर खरीदना, जो amazon.in में जो किंडल एडिशन होती है, किंडल ऐप द्वारा पढ़ सकते हैं, और PDF एडिशन चाहते हैं तो taxbykk.com में। तो इसमें taxbykk.com में जाएंगे तो सारे आपको लिंक मिल जाएंगे, और amazon.in में जाके आप tax by KK, अगर पूरे गूगल में भी आप tax by KK लिख देंगे तो आपको नजर आएगा सब कुछ। बाय बाय।